गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन में लास्ट मेथड करेंगे टाइप 3। जब डिनोमिनेटर में व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स अनफैक्टराइज्ड टर्म, जब डिनोमिनेटर में अनफैक्टराइज्ड टर्म हो। मान लो आपके पास ये इंटीग्रल है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यह है क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक। तो यहाँ पे पार्शियल हम लगा सकते हैं। क्यूबिक क्यों है? क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हम मेथड लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे क्योंकि पावर डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, जब पावर डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन और नीचे फैक्टराइज अनफैक्टराइज टर्म्स या रिपीटेड रूट्स हो तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फैक्टराइज टर्म है। कैसे पता लगा? आपको x माइनस ए को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x आएगा आपको पास a, और ये मान लो कि अनफैक्टराइज टर्म है। अनफैक्टराइज टर्म, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है। तो आप इसको कैसे स्प्लिट करोगे? डैट इज a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना है कि अनफैक्टराइज टर्म के ऊपर न्यूमिनेटर पी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मतलब x की फॉर्म में होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ x अपॉन एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। सबसे पहले आपने चेक करना है कि न्यूमिनेटर में कहीं पावर ज़्यादा तो नहीं है। यदि ज़्यादा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। सो यहाँ पे ज़्यादा है तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? -1। और जब रूट लेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट -1, जो किसके बराबर होता है? प्लस माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। वैसे कभी भी स्क्वायर जो होता है वो -1 या माइनस के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है? अनफैक्टराइज टर्म है। ये अनफैक्टराइज टर्म है। दूसरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 है, तो ये फैक्टराइज टर्म है। तो हम लेट कर रहे हैं, हम पहले फैक्टराइज टर्म को लिख रहे हैं, उसके बाद अनफैक्टराइज टर्म को लिख रहे हैं। तो a अपॉन फैक्टराइज टर्म प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन अनफैक्टराइज टर्म। बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि ऐसा क्यों किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले क्यों नहीं लिखा। यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखते हो तो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी अपॉन एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिएगा कि इनके मल्टीपल जो मल्टीप्लाइड हैं दो टर्म्स, इनको इंटरचेंज कर सकते हो आप। यदि नहीं करना चाहते हो तो जब आपको स्प्लिट करेंगे आप तो ये कैसे आएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर आएगा ए एक्स प्लस बी। ये ध्यान रखना है कि नीचे पावर यदि 2 है तो ऊपर आपका जो कांस्टेंट के साथ x जरूर आएगा। तो यहाँ पे पावर 2 है तो कांस्टेंट के साथ एक x जरूर आएगा। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आपने पहले क्वेश्चनों की तरह यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया और अब यहाँ पे x माइनस 1 है, क्या नहीं है इसके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या नहीं है इसके पास? एक्स माइनस 1। और साथ में स्प्लिट भी हमने कर दिया, बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 सी इंटू एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर कट गए और आपके पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है? यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ से तो आपकी -1 आएगी एक्स स्क्वायर, जो फिजिबल नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट में जा रही है। एक्स स्क्वायर -1 नहीं होता है। यहाँ से वैल्यू आपकी x0 पुट कीजिए। हमने x0 पुट किया तो यहाँ पे रह गया a, ये 0 हो गया और ये रह गया -0 माइनस 1 दैट इज़ -c। सो ये बन गया 0 इज इक्वल टू a माइनस सी। यहाँ पे भी x की जगह 0 पुट करना है, a इज इक्वल टू c। सो उसके बाद हम अगले यहाँ से ब्रैकेट से वैल्यू निकाल रहे हैं। x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पुट किया आपने। ये रह गया 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये दोनों टर्म्स 0 हो गई। तो यहाँ पे बच गया 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। पर आपके पास क्या है? a इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू भी कितनी होगी? डैट इज़ 1/2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 1/2। सो नेक्स्ट इज आप अपनी मर्जी से आप कांस्टेंट पुट करोगे
क्योंकि 0 पुट कर लिया आपने, 1 पुट कर लिया, तो एक छोटा कांस्टेंट फिर पुट कर रहे हैं हम 2। आप -1 भी ले सकते हो, पर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं। अब आपने यहाँ पे 2 पुट कर देना है। यहाँ पे आ गया 2a, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 5a, और 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज़ 2b, और 2 माइनस 1 दैट इज़ c। तो आपके पास ये आ गया 5a माइनस 2b प्लस c, और x की वैल्यू कितनी 2। a की वैल्यू पुट कीजिए, c की वैल्यू पुट कीजिए, ये आ गया 5/2 प्लस 1/2, ये 2b, ये बन गया 6/2, ये बन गया 3। सो 2b को यहीं पे रहने दिया, और 2 माइनस 3 डैट इज़ -1। सो b इज इक्वल टू -1/2। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ a b c की इस फर्स्ट में आपने पुट करनी है और इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है आपने, इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, और वैल्यूज़ a की वैल्यू पुट कर देनी है 1/2, b की वैल्यू आपके -1/2, और c की वैल्यू 1/2, ये पुट करनी है आपने और इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आपके a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू आ गई। ये ध्यान रखना है आपने कि यदि आप ये नहीं लिखते हो पुट इन फर्स्ट एंड इंटीग्रेट, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि x dx x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू आपकी हमने a/x माइनस 1 px प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना हुआ है। तो अब आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, 1/2 को बाहर निकाल लिया, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, ये तैयार है इंटीग्रल होने के लिए। दूसरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका मतलब ये टर्म हमें नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये टर्म हमें नहीं चाहिए। क्यों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 1/2 को बाहर निकाला, आपके पास रह गया -x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2, ये 1/2, ये इंटीग्रल आपने अलग कर लिया, इसको ऐसे ही उतार दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डेट इज़ 2x, तो -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस आप पहले कॉमन ले सकते थे, तब आपने केवल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, और बाकी ये टर्म वैसे रहने दी। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम फार्मूला लगा सकते हैं। सो यहाँ पे f' ऑन fx, ये दोनों इंटीग्रलों में log fx प्लस c, और थर्ड में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डेट इज़ 1/a tan इनवर्स x अपॉन a इन थर्ड इंटीग्रल। इसमें आपने ये आपने फार्मूले जरूर आपने मेंशन करने हैं जब आप क्वेश्चन करते हो। सो ये बन गया 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो log x माइनस 1 -1/4, इसका डेरिवेटिव ऊपर है log x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 1/2 1/a, a यहाँ पे क्या है 1, ये क्या है यहाँ पे 1 tan इनवर्स x की जगह x है, और a की जगह आपके पास यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1/a है a, सो इट इज़ 1/1, दिस वन tan इनवर्स x की जगह x ही है अपॉन 1 प्लस c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, दैट इज़ 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको भी वैसे ही करेंगे, लेट 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका ये अनफैक्टराइज टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब 0 के बराबर पुट करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर -1 आएगा, तो ये अनफैक्टराइज टर्म है, तो ऊपर भी x प्लस सी आएगा। आपने एलसीएम लीजिए और फिर काट दीजिए, फिर आपने x इज इक्वल टू 1, यहाँ से 1 पुट कर दीजिए या 0 ले लीजिए, जो भी आपने लेना है पहले, यहाँ से एक की वैल्यू 1 आ गई, फिर आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और यहाँ से आपकी वैल्यू 1 आ गई। अब आपने अपनी मर्जी का कोई कांस्टेंट लेना है, 2, x की वैल्यू 2 ली, और यहाँ पे पुट करके आपके पास सॉल्व करके b इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर आपने ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देनी है। a की वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस एक्स, प्लस b की वैल्यू पुट कीजिए x प्लस c की वैल्यू पुट कीजिए, और दोनों तरफ इंटीग्रल कर दीजिए, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो -1 से डिवाइड और -1 से मल्टीप्लाई किया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये बन गया log 1 माइनस एक्स और 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है, इस फार्मूले से,
और थर्ड है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे पिछली बार किया था 1/a tan इनवर्स x/a। ये आपने ध्यान रखना है कि कंपेयर कीजिए ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, डैट मीन्स एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 1 है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 15। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे, dx/x⁴ -1। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे और देखेंगे कि फैक्टराइज है अनफैक्टराइज टर्म्स हैं। सो ये x4 को लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर, यहाँ पे बन गया a² माइनस b स्क्वायर फार्मूला, दैट इज a² माइनस b स्क्वायर फार्मूला, इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a है यहाँ पे x² और b है 1, सो x² प्लस 1 और x² माइनस 1। यहाँ पे फिर से यही फार्मूला यूज़ करेंगे आप, a² माइनस b स्क्वायर, ये स्प्लिट हो गया x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। ये ध्यान दीजिए जो फैक्टराइज टर्म है उसको आपने कोशिश करनी है कि पहले रखना है और अनफैक्टराइज को बाद में रखना है। तो यहाँ पे a/x प्लस 1 b/x माइनस 1 प्लस, और ये अनफैक्टराइज टर्म है तो ये आएगा cx प्लस t/x² प्लस 1। फिर से जैसे पहले आपने एलसीएम लिया था वैसे एलसीएम लीजिए और काट दीजिए। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए x = 1 और यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 0 बन गया। जहाँ पे भी आपको x माइनस 1 दिखेगा वो 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, केवल ये टर्म रहती है आपके पास और इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया b = 1/4। उसके बाद आपने यहाँ से वैल्यू निकाली x = -1, x प्लस 1 जहाँ पे दिख रहा है वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगी और यहाँ से वैल्यू आ गई a = -1/4। उसके बाद आपने x0 यहाँ से cx है, यहाँ से 0 पुट करना है तो ये टर्म 0 बन जाएगी, बाकी टर्म्स आपकी रह जाएंगी। और फिर आपने ये वैल्यूज़ जो आपने निकाली हुई हैं a और b की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं ये आपने पुट कर देनी है। सो यहाँ से आपको d की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/2। उसके बाद आपने मर्जी से कांस्टेंट पुट करना है, x = 2 पुट किया आपने और फिर से वैल्यूज़ यूज़ करते हुए यहाँ पे c की वैल्यू आपने फिर से फाइंड कर लेनी है। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ भर देनी है। a/x प्लस 1 था तो a की वैल्यू -1/4 बाहर निकाल ली, b/x माइनस 1 था तो 1/4 को बाहर निकाल लिया और वो x माइनस 1, और c की वैल्यू 0 थी, 0 × x 0, और यहाँ पे t की वैल्यू थी -1/2। तो इसका तो डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, सो log x प्लस 1 और log x माइनस 1। यहाँ पे देखिए x² का डेरिवेटिव 2x होता है तो यहाँ पे x है ही नहीं तो 1/2 को बाहर निकाला और यहाँ पे a² प्लस x² का फार्मूला बन गया जो है 1/1 tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/4 को थ्रू आउट कॉमन निकाला आपने, ये बन गया log m माइनस log n, log m/n, और बाकी ये टर्म वैसे के वैसे रहे। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखेंगे कि किस मेथड से है। यहाँ पे पावर n दिखाई दे रही है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x पावर n को t के बराबर पुट कर रहे हैं और यहाँ से nx n-1 का फार्मूला लगाया आपने, dx = dt, ये n ऐसे रहने दिया, x ऐसे रहने दिया, पावर n यहाँ पे है, बेसिस सेम, पावर एडिड, और पावर एडिड हो मतलब आप देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम x a प्लस b। तो ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में, इसको अलग करके रख दिया, बेस x पावर n इंटू x पावर -1 dx। अब हमने क्या किया, जब हम दिख रहा है कि x पावर 1 dx ये टर्म बन रही है dx के साथ, तो हम इस x को ऊपर ले गए और x पावर 1 माइनस dx बना दिया। अब यहाँ पे dt, इस टर्म को, पूरी की पूरी टर्म को नीचे ले जाइए dt के, और यहाँ पे x n की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, कहाँ से, ये यहाँ से। सो ये बन गया dt/nt। अब आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है, x इनवर्स dx = dt, x पावर n की वैल्यू t, ये आपकी, और xn + 1 दैट इज
टी प्लस वन। ये ध्यान रखना है आपने कि डी टी अपॉन ये आपकी डी एक्स इनवर्स टी एक्स की वैल्यू है ये वाली, और नीचे है एक्स पावर और नीचे एक्स एन प्लस वन। तो यह एक्स एन की वैल्यू टी और प्लस वन दैट इज टी प्लस वन। अब आपने एन को बाहर निकाल लिया और टी को लिख सकते हैं टी माइनस जीरो टी प्लस वन। ये फैक्टराइज टर्म है, यहाँ से टी की वैल्यू जीरो और टी की वैल्यू माइनस वन। तो फर्स्ट मेथड लगेगा। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ निकालते हैं। पहले हमने क्या किया, टी ज़ीरो निकाला, 1/1 टी टी, यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे 0 + 1 क्लियर। सो वो आ गया डी टी अपॉन टी। अब हम -1 पुट करेंगे डी टी अपॉन -1, और यहाँ पे पुट नहीं करेंगे नहीं तो 0 बन जाएगा। सो इट इज़ टी प्लस वन। सो इट इज़ 1/n डी टी अपॉन टी -1/n टी प्लस वन। इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो आपने f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रल लगा देना, दैट इज log एफ एक्स प्लस सी। तो इट इज़ log m माइनस log n, इट इज़ log m अपॉन n प्लस सी। सो दैट इज़ t की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करनी है। t की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज़ x पावर n। तो t की वैल्यू आ गई x पावर n और नीचे है t प्लस वन, x पावर n प्लस वन, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे x प्लस वन, एक्स के प्लस टू, एक्स के प्लस थ्री और एक्स के प्लस फोर। ये ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर, यहाँ पे पावर सेम है। पावर ऑफ न्यूमिनेटर इज पावर ऑफ डिनोमिनेटर। यदि बराबर होते हैं तो हम कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को अंदर लिख लिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स पावर फोर है, वन से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास इतना, और यहाँ से आपने साइन चेंज किए, 3 में से 7 गए -4 और 2 में से 12 गए -10। अब इसको आप लिख सकते हो Q प्लस आर डी। Q होता है कोशेंट, कोशेंट है ये चीज़, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है शेष जो ये है, और डिवाइज़र, डिवाइज़र है ये चीज़। तो हम इस वाले जो रेशनल नंबर है इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस दैट इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। अब इसको अलग कर दिया, 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4। इसका इंटीग्रल तो x बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने फिर क्या किया, x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 को फिर से आपने इस फॉर्म में ले आए, ठीक है ना जी। ये यहाँ से बनी थी टर्म, फिर हम इसको इस फॉर्म में ले आए और इसको I2 मान लिया। अब हम I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। I1 आपके पास है dx और इसका इंटीग्रल हुआ 1x प्लस C1 इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और I2 आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। यहाँ पे ये फैक्टराइज टर्म नहीं है, दोनों नहीं है, ये दोनों अनफैक्टराइज टर्म है। तो हम परंतु क्या है, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। हमने क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पुट किया, तो ये बन गया 4y प्लस 10, ये बन गया y प्लस 3 y प्लस 4। और फिर अब ये चीज़ जो है ये क्या बन गई, फैक्टराइज टर्म, और ये भी फैक्टराइज टर्म। यहाँ से वैल्यू निकलेगी -3 और यहाँ से वैल्यू निकलेगी -4। सो सबसे पहले -3 निकाली आपने, 4 इंटू -3 प्लस 10, ये यहाँ से वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट नहीं होगी, और यहाँ पे -3 प्लस 4। अभी इंटीग्रल हमने नहीं लगाए हुए हैं, ध्यान रखना है, प्लस फिर आपने -4 निकाली, 4 इंटू -4 प्लस 10 प्लस 10, सो इट इज़ -4 प्लस 3 y प्लस 4। इसको सॉल्व किया आपने, इट इज़ -12 प्लस 10 अपॉन y प्लस 3, और ये -16 प्लस 10 अपॉन -1 अपॉन y प्लस 3। और आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फिर से एक्स स्क्वायर को पुट कर दीजिए तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया। अब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि आपने ये वैल्यू निकालनी है, ये 3x स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, तो ये आपकी आ गई। और इसको किस तरह स्प्लिट किया आपने, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। क्यों, हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, डेट इज dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट होती है, ये चीज़ है कॉन्स्टेंट, एक्स के साथ है।
So it is 1 upon a tan inverse x upon a. So it is 1 upon a. So -2 आपका पहले का है, 1 upon a, 1 upon √3 tan inverse x upon a. वैसे 6 पहले का है, 1 upon a tan inverse x upon a. यहाँ से सॉल्व कीजिए और ये आपका आंसर। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये थी, डेट इज़ I1 माइनस I2 यहाँ पे पुट करनी है। I1 की वैल्यू आपके पास x प्लस C1 थी और y2 माइनस आपका लगा हुआ था माइनस I2, तो ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। अब C1 और C2 को कंबाइन कर दीजिए, इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। ठीक है, यहाँ पे -C2 भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि C इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट इज C1 माइनस C2 और C1 प्लस C2। सो ये आपका क्वेश्चन था। अब 19th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूनिकनेस है, क्या है, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 1 है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इवन ओड पावर है, यहाँ पे ओड है और यहाँ पे इवन्स है, तो इनको करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम इवन पावर को टी के बराबर पुट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट किया, 2x dx dt बन गया, डिफ्रेंशिएट करके तो ये पूरा dt बन गया, और नीचे आपके पास फैक्टराइज टर्म आ गई। यहाँ से -1 निकलेगा, -3 निकलेगा, पहले -1 निकाला और फिर 3 निकाला, आपके पास ये आ गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव ऊपर, आपके पास ये चीज़ बन गई। टी की वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर log m माइनस log m अपॉन n प्लस c इस तरह से आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना है। आप यदि x को t के बराबर पुट करते हो तो dt dx इज इक्वल टू dt, ये इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि t ये बन जाएगा t4 माइनस 1। फिर से वही क्वेश्चन बनता है, यदि इसको t के बराबर पुट करते हैं तो आपका डेरिवेटिव आएगा 4x3। यदि आप x4 माइनस 1 को t के बराबर पुट करते हो तो 4x3 dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब dx के साथ x3 चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, x3 से मल्टीप्लाई और x3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास बन गया ऊपर x3 dx और नीचे बन गया ये बेसिस सेम पावर एडेड 3 + 1 4, तो ये आपके पास आ गया। अब हमने x4 माइनस 1 टी के बराबर पुट किया, x4 भी पुट कर सकते हो, x पावर 4 टी के बराबर, डिफ्रेंशिएट किया, x3 4 को इस तरफ ले आए, x3 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। अब आपने वैल्यू पुट कर दी, x3 dx की वैल्यू 1/4 dt अपॉन, और x पावर 4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, दैट इज x पावर 4 इज इक्वल टू t प्लस 1। तो x पावर 4 की वैल्यू आपने t प्लस 1 और x4 माइनस 1 की वैल्यू t। तो ये फिर से फर्स्ट मेथड बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का। कैसे बन गया? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 को बाहर, इट इज़ dt, और यहाँ पे t प्लस 1 इंटू टी प्लस 0 या t माइनस 0, जो भी आपने लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने माइनस, यहाँ से वैल्यू निकाली t इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया t की जगह, फिर यहाँ से वैल्यू निकाली t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो ये आपके पास बन गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो log t प्लस 1 और log t। अब 1/4 कॉमन निकाल रहे हैं, ये बन गया log m माइनस log n, log m अपॉन n, और फिर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज e पावर x माइनस 1 dx, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपने e पावर x माइनस 1 को t के बराबर पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x dx इज इक्वल टू dt। ex dx के साथ नहीं है, इसलिए ex को मैंने नीचे उतार दिया और यहाँ से वैल्यू निकाल दी, ex की वैल्यू t प्लस 1। अब आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन t प्लस 1, और e पावर x माइनस 1 को आपने t माना हुआ था। फिर से ये फर्स्ट मेथड बन गया पार्शियल का, dt डेट इज t प्लस 1 इंटू टी प्लस 0 या t माइनस 0, जो भी आपने यहाँ से -1 निकाला, पुट की वैल्यू यहाँ से 0 निकाला, ये बन गया log m माइनस log n, सो इट इज log m अपॉन n प्लस c। तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हो आपने कर लेने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने व्हाट्सएप में या फ़ोन करके मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू प्लीज़।